नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है बीटो ऐप की तरफ से। बीटो ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा ऐप है जिससे आप डायबिटीज़ जैसे रोग से लड़ सकते हैं, डायबिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। और बीटो की खासियत यह है कि आप चौबीसों घंटे एक्सपर्ट्स डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत या परेशानी महसूस होती है तो बीटो ऐप के ज़रिए फ़ौरन आपको जो जानकारी आपकी है वो डॉक्टर्स तक पहुंचती है और डॉक्टर्स की तरफ से एक्सपर्ट आपको फ़ौरन कॉल करके आपका टेक केयर करते हैं। तो ये बीटो ऐप की खासियत है। और बीटो ऐप आपके लिए लेकर आता है एक्सपर्ट एडवाइस। तो डायबिटीज़ को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस आज की क्या है, और हमने बहुत सारे सवाल तैयार किए हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो डॉक्टर मीनल है। डॉक्टर मीनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव में। और मैं आपसे सवाल शुरू करूं उससे पहले एक जो जानकारी है वो दर्शकों को दे दूं कि बीटो ऐप से बहुत लोगों को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा है। तो हमने आपको आज डॉक्टर इसलिए बुलाया क्योंकि डायबिटीज़ को लेकर बहुत शुरुआती और बहुत कम जानकारी है लोगों में। किसी भी रोग से लड़ने के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि आज सवाल जो हैं वो सारे आपसे लें और हम इस लाइव को थोड़ा लंबा लेकर चलें ताकि लोगों में जागरूक आए। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी अपने सवाल कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट के जो सवाल हैं वो भी लें, हालांकि हमने कोशिश की है कि सारे सवालों के जवाब हम लें। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि मधुमेह वाले रोग जो लोग होते हैं वो हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और क्या आप इसके प्रति वो संवेदनशील होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं? विवेक, सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनल मोहित, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल उचित है। ज़्यादातर मधुमेह रोगियों को हार्ट की या दिल की बीमारियां भी होती हैं। कारण बहुत सिंपल है। जब भी ब्लड शुगर्स हाई होते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और नर्व्स को भी डैमेज करता है। तो जो नर्व्स हार्ट तक पहुंच रही हैं वो नर्व्स भी डैमेज होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स स्वयं हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती हैं वो ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं। इसलिए ज़्यादातर जो मधुमेह के रोगी हैं उनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और जल्दी होती हैं। अच्छा, क्या मधुमेह कैंसर का कारण बन सकता है? विवेक, मधुमेह के पेशेंट्स जो हैं उनको लिवर, पैनक्रियाज, कोलोरेक्टल और विमेन में ब्रेस्ट कैंसर्स की प्रचुरता पाई जाती है। लाइक दे हैव मोर इंसिडेंसेस। लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्ट को लिंक नहीं है जिससे हम कह सकें कि हाँ, डायबिटीज़ की वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसका रीज़न है क्योंकि वो शायद जो कॉमन सॉइल है, जो भी डिजीजेस हैं उनका जो कॉमन सॉइल है, यानी कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स हमारे एरर हैं, या हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या शुगर्स बहुत हाई हैं, तो जो कॉमन सॉइल, मेटाबॉलिक सॉइल है वो कॉमन है दोनों बीमारियों में। अब माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को आप कैसे समझाएंगी डायबिटीज में? माइक्रोवास्कुलर का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म नलियां हैं। जी डायबिटीज, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हाई ब्लड शुगर्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। जी तो जो सूक्ष्म नलियां हैं वो पहले प्रभावित होती हैं। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और जो 3 ऑर्गन्स मेनली माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में अफेक्ट होते हैं वो है रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। रेटाइनोपैथी मतलब अंधेपन का कारण। डायबिटीज आज भी ग्लोबली अंधेपन का मुख्य कारण है। अच्छा। उसी तरह से नेफ्रोपैथी यानी किडनी का फेल होना। आज भी डायलिसिस पर सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो सब डायबिटीज की वजह से हैं। जी थर्ड मैंने आपको बताया न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व्स का डैमेज होना। अधिकतर पेशेंट्स का मेन कंप्लेन होता है पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन आना, नम्बनेस रहना, टिंगलिंग रहना। तो ये सब न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। तो ये तीनों ही मुख्य तरह से माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, दैट इज रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। अच्छा, क्या डायबिटीज दिमाग पर भी असर डालता है या दिमाग को प्रभावित करता है? अगर करता है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें? डायबिटीज मतलब हाई ब्लड शुगर्स। तो ब्रेन में भी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका भी शुगर लेवल्स बढ़ा हुआ है। तो डेफिनेटली ब्रेन में भी डैमेजेस हो रहे हैं। जब ये ब्लड शुगर लेवल्स ब्रेन के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर प्रभावित होती है। पेशेंट्स कई बार कहते हैं हमें अक्सर हम भूलने लगे हैं,
तो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, जिसको हम कॉग्निशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ये सब लक्षण डायबिटीज़ में ब्रेन को प्रभावित करने की वजह से मिलते हैं। अच्छा, मैं एक जानकारी डॉक्टर साझा कर दूं अपने दर्शकों के साथ जो जुड़े हुए हैं। अब डायबिटीज करें कंट्रोल एक्सपर्ट्स के साथ 7 है। तो इसके अंदर रेटाइना मतलब आंख का जो पर्दा है उसकी नलियां प्रभावित होती हैं, खून की नलियां, और उसकी वजह से अंधापन का मुख्य कारण डायबिटीज है। लेकिन सीधा पेशेंट आपके पास ब्लाइंडनेस लेके नहीं आएगा। जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट्स को फ्लोटर्स दिखने लगते हैं कि आंख के आगे तारे दिख रहे हैं, जी। या फिर उनको ब्लाइंड स्पॉट दिखता है, यानी कि कुछ ऐसी जगह जहां उन्हें दिखाई नहीं देता, या फिर उनको सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन जिसे हम कहते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट की शुगर्स काफ़ी हाई है और उसकी वजह से आंख का पर्दा जो है वो प्रभावित हो रहा है। और इसको पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आंख को हम एक दवाई डालते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फंडस है उसको हम डायलेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमने आंख को डायलेट किया है। आप जी। में से कई लोग जब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आंखों में दवाई डालते हैं जिससे आंख डायलेट होती है। उसके बाद हम पर्दा देखते हैं। फंडस इमेजिंग कैमराज होते हैं, हम रेटाइना की इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं ताकि वो आपके रिकॉर्ड में रहें, और जब आप नेक्स्ट टाइम चेकअप कराएं तो आपको पता लग सकता है कि पिछली बार से कंपैरिजन में इस बार की आपकी फंडस इमेजिंग में कितना फर्क आया है। अच्छा, डायबिटीज को लेकर एक बहुत कॉमन सोच कहें या फिर कॉमन बात कहें कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने से डायबिटीज मैनेज हो जाता है। ये कितना हकीकत, कितना फसाना, कैसे देखती हैं आप इसे? ब्लड शुगर इज नॉट सिनोनिमस विथ डायबिटीज मैनेजमेंट, बिल्कुल क्लियर नो है। ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। डायबिटीज मैनेजमेंट की पूरी एक ABCD है। बिल्कुल। ए से शुरू करेंगे तो हमें A1C यानी 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज, B यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, C यानी कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना चाहिए, D यानी आपकी डाइट रेगुलर होनी चाहिए, E यानी एक्सरसाइज, आपको रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करना है, F फॉर फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के आपके दिन भर में एटलीस्ट 3-4 सर्विंग्स फ्रूट्स के होने चाहिए, और आपको बहुत लॉन्ग गैप्स नहीं रखने हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हर 3 घंटे से थोड़ा कुछ खाना है, और आपका जो आइडियल बॉडी वेट है, BMI है, उसको अचीव करना है। मतलब ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। एग्जैक्टली, ये एक पूरा कंप्लीट लाइफस्टाइल डिजीज है। टाइप 2 डायबिटीज इज एब्सोल्युटली अ लाइफस्टाइल डिजीज, एंड इट इज नॉट ओनली मैनेजिंग शुगर्स तो आप इंसुलिन देकर या कोई भी हैवी डोज, बहुत हाई डोज ऑफ कोई दवाई देकर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन दैट इज नॉट मैनेजिंग ब्लड ग्लूकोज, दैट इज नॉट मैनेजिंग डायबिटीज। डायबिटीज मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, वेट कंट्रोल करिए, वेस्ट रेशो कंट्रोल करिए, एक आइडियल बॉडी वेट, एक आइडियल लाइफस्टाइल के साथ सारी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंशन यानी रोकथाम करना है। अच्छा, हमारे देश में डायबिटीज बहुत एक कॉमन डिजीज़ बनता जा रहा है, एक महामारी की तरह इसे लेने लगे हैं, इस तरह से सोचा जाने लगा है, क्योंकि बहुत लोगों को लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिजीज़ बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत लोग अपने काम के लिए भी निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो यात्रा करते समय ऐसे रोगियों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ये बिल्कुल सही कहा है आपने विवेक। स्पेशली जो आज की लाइफस्टाइल है, वी आर ट्रैवलिंग सो मच। आजकल हमारे बिजनेस रिलेशंस मान लीजिए या प्रोफेशनली मान लीजिए, लेकिन वी नीड टू ट्रैवल अ लॉट, एंड दिस इज वेरी ट्रू। तो ट्रैवलिंग के कुछ बहुत बेसिक टिप्स होते हैं। नंबर 1, आपका ट्रैवल कितना लंबा प्लान है वो आपको पता होता है निकलने से पहले। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो देन सी योर डॉक्टर बिफोर यू लीव योर होम टाउन। देन आपकी जितनी भी सफिशिएंट मात्रा है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, सारी मेडिसिन कैरी करिए। जितने दिन के लिए जा रहे हैं उससे 1-2 दिन एक्सीड कर ही अपनी दवाइयाँ कैरी करिए। अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, जो आप बार बार बीटो का याद दिला रहे हैं, तो बीटो ने जो हमें एक नया डिवाइस दिया जो हमारे स्मार्टफोन में ही लग जाता है, इट्स अ स्मार्टफोन डिपेंडेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। तो आपको और बीटो ऐप फ्री दे रहा है, आप एक मिस कॉल करेंगे, आपको ये फ्री मिलेगा, तो इसे मॉनिटर कर सकते हैं आप हर वक्त। एंड द एक्यूरेसी इज वेरी गुड, इट्स 95% एक्यूरेट एज पर द ISO स्टैंडर्ड्स। तो आप बहुत ही छोटा डिवाइस है, तो अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर अपने साथ कैरी करिए, अपनी दवाइयाँ अपने साथ कैरी करिए, एक आई कार्ड जरूर बना के कैरी करिए दैट यू आर डायबिटिक। अगर कभी आपकी शुगर्स लो हो जाएं या हाई हो जाएं, किसी वजह से आपको चक्कर आ जाए, आप बेहोश हो जाएं, तो वो आई कार्ड पेशेंट आपके आसपास के लोगों को तुरंत बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो कोई आसपास आपके मुंह में चीनी डाल देगा, तो एटलीस्ट हमें एक इमीडिएट क्योर मिल जाएगा। उसी तरह से आपका जो ये बीटो ऐप है, ये आपको आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स से कनेक्टेड रखता है, तो वहाँ भी वो मैसेज इमीडिएटली पहुँच जाता है कि देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। तो कैरी योर मेडिसिन, कैरी योर ग्लूकोमीटर, कैरी योर आई कार्ड, कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन,
और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ये ध्यान रखिए कि हमें जो हम फूड बाहर का खा रहे हैं उसमें हमें क्या चुनना है। हर जगह फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सैलड्स अवेलेबल हैं, हर जगह आपको एक बेसिक कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, दाल, चपाती, जो इंडियन फूड है वो हेल्दी फूड जो है वो मिल जाता है। तो अपना फूड चॉइसेस बहुत क्लियर रखिए, एंड इफ़ पॉसिबल जहाँ जा रहे हैं टाइम है तो थोड़ा एक्सरसाइज को मिस नहीं करिए, रेगुलर अपना एक्सरसाइज वर्कआउट करते करें। रहिए। Yes. बिल्कुल। हमने देखा है कि अभी हाल के समय में पिछले एक डेकेड की अगर बात करें, एक दशक की अगर बात करें, पिछले 10 सालों में यंग एज में काफ़ी डायबिटिक पेशेंट निकल कर सामने आए हैं। कई लोगों का सवाल ये भी है कि क्या सामान्य शादीशुदा जीवन व्यतीत कर सकते हैं कोई, अगर कोई डायबिटिक है तो? डायबिटीज का डायग्नोसिस आपकी मैरिड लाइफ को डिरेलिंग कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर आपका एक कंपेनियन हमेशा साथ रहेगा जो आपको याद दिलाता रहेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप एरर तो नहीं कर रहे हैं, जो आपकी हर चॉइस में आपके साथ खड़ा होगा। और हो सकता है कि वो आपको देखकर शायद वो भी अपनी लाइफस्टाइल सुधार ले। जो डायबिटीज़ आपको हो चुकी है शायद आपके स्पाउस या पार्टनर को ना हो, हम प्रिवेंशन पे जा सकते हैं और आप दोनों एक हेल्दी कंपटीशन से के साथ एक दोनों एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, डायबिटीज़ डज नॉट इंटरफेयर विथ योर नॉर्मल मैरिड लाइफ, नॉर्मल फर्टिलिटी या किसी भी तरह से आपके मैरिड लाइफ में इसकी Impact डायबिटीज़ नहीं की करता वजह है। से कोई कॉम्प्लिकेशन आता नहीं है अगर आप डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं। क्या डायबिटिक स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, खेलों में अपना करियर बना सकते हैं? विवेक, दिस क्वेश्चन इज मोर फॉर टाइप 1, क्योंकि अगर टाइप 2 खेलों को अपना करियर बनाएंगे तो शायद डायबिटीज रिवर्सल में चली जाएगी और डायबिटीज ठीक ही हो जाएगी। 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जाने से पहले शुगर्स चेक करें, एक अपना कार्बोहाइड्रेट सर्विंग जिसको हम 15 ग्राम्स कार्ब मानते हैं उतना कार्बोहाइड्रेट की अपनी सर्विंग लेकर कोई भी अपना एक्टिविटी स्टार्ट करें। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा एक्टिविटी करने वाले हैं, मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स 3-4 घंटे का है या 2-3 घंटे का है, तो 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लेकर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए बिल्कुल। और एक सर्विंग कार्बोहाइड्रेट का या एक छोटा सा स्नैक 100 कैलोरीज का ले लें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी मैम। एक सवाल ये भी था कि हाई शुगर लेवल के साइंस क्या होते हैं? अगर बॉडी में हाई शुगर लेवल है और लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उसके लक्षण उनमें हैं, उनको करना चाहिए हमें? एक टिपिकल ट्रायड होता है विवेक, जिसको हम मानते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। आपकी लेमन लैंग्वेज में बताएं तो अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, अगर आपको बहुत भूख लग रही है और आपके पर्याप्त मात्रा में खाने के बावजूद अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये 3-4 लक्षण ऐसे हैं जो आपको अचूक ये बताते हैं कि आपको हाई शुगर्स है। इन सब के बावजूद इनके अलावा अगर थोड़े सटल लक्षणों की बात करें तो आपके जैसे कोई घाव हो गया है जो नहीं भर रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, या आपको सेक्सुअल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ये या बहुत थकान हो रही है या कमजोरी हो रही है, तो ये सब वो लक्षण हैं जो बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपका ब्लड ग्लूकोज आपके नॉर्मल रेंज से हायर साइड पर है। लोअर, इसी तरह एक सवाल है, लोअर शुगर लेवल के क्या साइंस हो सकते हैं? अक्सर जो पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट होते हैं उनके शुगर्स लो भी जा सकते हैं। तो जब भी आपके शुगर्स लो जाते हैं तो उसका मेन कारण 90% टाइम्स कारण होता है कहीं ना कहीं आपका ड्रग और फूड मिसमैच हुआ है। यानी आपने दवाई तो ले ली लेकिन आपने खाना या तो कम मात्रा में खाया है या गैप लंबा हो गया है। उस समय आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण मुख्य तौर पे आपको शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, चक्कर आ सकते हैं, आपको फिर से थकान और बहुत कमजोरी होगी कि आपके पैरों को ऐसा लड़खड़ाहट सी हो रही है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी आप जस्ट बेहोश होने ही वाले हैं। तो ये सब वो लक्षण हैं जहां आपको पता लगता है कि आपके शुगर्स डाउन चले गए हैं और आप तुरंत चाहें तो कोई भी एक 15 ग्राम यानी 1 सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि एक 30 ml फ्रूट जूस में मिल जाता है या 1 चम्मच चीनी में मिल जाता है, उतना ले लें और 15 मिनट वेट करें। 15 मिनट में आपका शुगर्स फिर से नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, इंसुलिन की खुराक को कम किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके उपाय क्या हैं? इंसुलिन की डोज को कम या ज़्यादा करने का मतलब है हमें उसको किसी भी पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल से मैच करना होता है, क्योंकि इंसुलिन देने का जो हमारा जो रीज़न है वो है शुगर्स कंट्रोल करना, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करना, डायबिटीज़ मैनेज करना।
सो अगर आपका डाइट कंट्रोल है, अगर आपकी लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज लेवल्स बढ़ा रहे हैं, आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके इंसुलिन लेवल्स कम आ सकते हैं। और आइडियल भी यही है कि बिल्कुल। आप मिनिमम डोज ऑफ इंसुलिन पर रहें और उसके लिए आप अपनी डाइट को मिनिमम कार्बोहाइड्रेट लोड पर रखें और ऑप्टिमल एक्सरसाइज करते रहें। यानी जो गलतियां आपने की उनको आप सुधारिए और लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए। राइट। एक बार फिर से मैं जानकारी रिपीट कर दूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब डायबिटीज करें कंट्रोल एक्सपर्ट्स के साथ 740 नंबर बता रहा हूं, 740-100-100 पर मिस्ड कॉल करें और पाएं एक फ्री ग्लूकोमीटर, बीटो ऐप ग्लूकोमीटर और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। यानी कि आपको बीटो ऐप की तरफ से ग्लूकोमीटर दिया जाएगा, साथ में एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी और आप डॉक्टर्स की निगरानी में भी रहेंगे। डॉक्टर अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में डायबिटीज बहुत चिंता का विषय हो जाता है, खासकर पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए टेंशन की बात भी काफी हो जाती है। तो हम बच्चों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। क्या टाइप 1 जो डायबिटीज है वो बच्चों के लाइफ स्पैन पे कुछ असर डालता है, या फिर ऐसा, क्योंकि एक माता पिता, आम माता पिता इसी तरह से सोचते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बीटा सेल्स कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसलिए ये वो बच्चे हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है। अच्छा। तो ये वो बच्चे हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। लाइफ स्पैन एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा जीवन कितना, कहीं हम लाइफ स्पैन मतलब हमारी उम्र तो कम नहीं हो जाएगी क्या, हम पूरा बच्चा हमारा कम उम्र में उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल था। तो टाइप 2 पर ये स्टडीज हुई हैं और टाइप 2 के पॉपुलेशन में ये बताया गया है कि डायबिटीज़ का मतलब है आपकी जो टोटल लाइफ स्पैन है उसमें लगभग 6 साल कम हो जाते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ के साथ ही ब्लड प्रेशर या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं तो वो ऐड होकर आपकी लाइफ स्पैन टोटल 12 ईयर्स तक कम हो सकती है। लेकिन इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेड स्टडी टाइप 1 पे नहीं हुई है। और टाइप 1 के बच्चों को अगर हम सही तौर पे रखें, पहले ही दिन से कंट्रोल सही रखें, क्योंकि इनमें ये वो बच्चे हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं। कॉम्प्लिकेशंस शुरू में 5 साल तक तो इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है। 5 साल बाद हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग शुरू करते हैं इनफैक्ट। तो अगर हम इनका शुगर्स कंट्रोल में रखें, इनको हम सही मात्रा में इंसुलिन दें, सही डाइट पे रखें और सही लाइफस्टाइल पे रखें, तो शायद हम इनको किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। ना तो इनमें रेटाइनोपैथी आने दें, ना नेफ्रोपैथी आने दें। तो इन दैट केस ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकते हैं और किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या लाइफ स्पैन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जी डॉक्टर, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ था, मुझे लगता है उसका जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी एक छोटा आंसर मैं इससे लेना चाहूँगा। क्या टाइप 1 डायबिटीज़ से जो बच्चे पीड़ित हैं वो सामान्य जीवन जी सकते हैं? मुझे लगता है आपने इसका बहुत हद तक जवाब दे दिया है, और अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको। टाइप 1 के बच्चे बिल्कुल 100% नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको लिविंग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हमारे काफ़ी फिल्म स्टार्स, कई सेलिब्रिटीज़, कई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। मेरे अपने पेशेंट्स, आज एक यूएस में बैठा है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एक बहुत अच्छी 2 बच्चों की माँ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो टाइप 1 के डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं और बहुत अच्छे से अपना कंट्रोल कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और अपने सारे टारगेट्स और ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। डॉक्टर, एक सवाल और है कि क्या टाइप 1 जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है वो इंसुलिन बंद करके दवाइयों पे स्विच कर सकते हैं? नहीं विवेक, अभी मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बताया कि टाइप 1 एक ऐसी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। इन बच्चों में इंसुलिन नहीं बनता है, इनको हम इंसुलिनोपीनिया वाली कंडीशन मानते हैं। और इंसुलिनोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें देयर इज नो इंसुलिन, तो टैबलेट्स विल नॉट वर्क। हाँ, टाइप 1 के बच्चों का कई बार हम पेरेंट्स ज़्यादा केयर कर लेते हैं या जब ये बड़े हो जाते हैं तो कुछ वेट गेन कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ दवाइयाँ स्पेशली मेटफॉर्मिन इंसुलिन के साथ ऐड जरूर कर देते हैं। कुछ अभी नए मॉलिक्यूल्स भी आए हैं जैसे SGLT2I, ये भी कुछ हद तक हम कुछ पेशेंट्स में ऐड कर देते हैं टाइप 1 के बच्चों में, लेकिन मेन ट्रीटमेंट इनका इंसुलिन ही है और इंसुलिन से इनको हम नहीं हटा सकते हैं। हाँ, इंसुलिन देने के जो डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है।
अभी हमारे पास इंसुलिन के एडवांस्ड पेन्स हैं, इंसुलिन पंप्स अवेलेबल हैं. बिल्कुल. सो वी हैव द वेरियस मेथड्स टू डिलीवर इंसुलिन, बट इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट. टाइप 1 के बच्चे सामान्य तौर पर बड़े होते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं? ये एक सवाल अभी आया था मेरे पास. टाइप 1 के बच्चे बिल्कुल एक किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही बड़े होते हैं. उन दोनों बच्चों में एक बच्चा जो टाइप 1 का डायबिटिक बच्चा और एक बिना डायबिटीज का जो बच्चा है, उनमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसको हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा एज इंजेक्शन, क्योंकि इंसुलिन बनेगा नहीं. इसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है. उसके अलावा उसको वही गिरने पर चोट लगेगी, वही वायरस में सर्दी खांसी जुकाम भी होगा, वो वैसे ही लंबा होगा, वैसे ही बड़ा होगा, वैसे ही पढ़ाई करनी है उसको. मतलब एग्जाम्स चिंता की में कोई और चिंता की कोई बात नहीं है. बिल्कुल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो बराबर से देगा. डॉक्टर, एक सवाल आया मेरे पास कि मेरी उम्र 13 साल है और मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? आप बिल्कुल क्रिकेट खेल सकते हैं. सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है बेटा कि खेलने से पहले शुगर्स चेक कर लीजिएगा. अगर 140 से कम है तो एक सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको या तो एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच में मिल सकता है या एक फ्रूट में मिल सकता है. एक एप्पल खा के जाएं या एक बनाना खा के जाएं, कोई भी एक फ्रूट, कोई भी 100 कैलोरीज का एक सर्विंग ऑफ कार्ब्स खाकर जाएं. 1 घंटे बाद फिर से अपनी शुगर्स या तो चेक कर लें, नहीं तो 1 घंटे बाद खेलना बंद कर सकते हैं. और खेलना है तो फिर से थोड़ा एक कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग ले लें. पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, अपनी वाटर बॉटल लेकर जाएं, हाइड्रेशन मेंटेन करें और आप आराम से क्रिकेट खेलें. क्रिकेट की दीवानगी तो हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता डॉक्टर. एक और सवाल आया है, मेरे 4 साल के बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, क्या उसके पास कैंडी हो सकती है? कैंडी बच्चे से छीनना इट विल बी क्रिमिनल. तो डेफिनेटली हम बच्चों को कैंडी दे सकते हैं. पेरेंट्स को सिर्फ ये समझना है कि कैंडी कब और कैसे देनी है. हम चाहें तो बच्चे के साथ बैठकर, बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं, जितना हम उन्हें मानते हैं उससे ज़्यादा समझदार होते हैं. तो आप बच्चों के साथ बैठकर एक स्केड्यूल बना लें कि हमें कैंडी कब और किस दिन खानी है. उस दिन हम बच्चे को उसका मन चाहा फूड भी दे सकते हैं. उसी दिन हम बच्चे को चाहें या किसी और दिन किसी और जगह से कार्बोहाइड्रेट कट करके हम एक कैंडी दे सकते हैं, क्योंकि एक कैंडी में मैक्सिमम 15 to 20 ग्राम्स कार्ब होता है. तो एक कैंडी देने का मतलब है हमें उसकी जो नॉर्मल मील है उसमें से एक सर्विंग कार्बोहाइड्रेट हटाना है. और उसको हमें, चूंकि भूख लगेगी, कैंडी से पेट नहीं भरेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें थोड़ा फाइबर बढ़ाना है. यानी हम एक प्लेट सैलड बढ़ा दें तो हमें ये नेगोशिएट करना पड़ेगा कि बेटा आपको कैंडी मिलेगी, बदले में आपको साथ में एक प्लेट सैलड भी खाना है. मतलब आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको सा. चलना पड़ेगा. यस. एक और सवाल है कि मेरा बच्चा किस उम्र से इंसुलिन खुद से लेना शुरू कर सकता है? आपका बच्चा जिस उम्र से स्मार्टफोन खुद चला सकता है. आजकल तो बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं तो करेक्ट. आजकल के जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं वो इतने अच्छे और इतने इजी हैं, पेन्स, कि जैसे ही बच्चा गिनती सीख लेता है उसी दिन से बच्चा अपनी डोज डायल कर सकता है. और उसको हम ट्रेन कर सकते हैं राइट फ्रॉम 4 इयर्स के बच्चे भी मेरे हैं जो टाइप 1 के, जो स्वयं खुद अपने आप अपना इंसुलिन लेते हैं, अपनी डायरी खुद मेंटेन करते हैं, क्योंकि उन्हें नंबर्स लिखने आते हैं, वो शुगर्स चेक करते हैं, अपनी डायरी खुद लिखते हैं और मेरे पास खुद लेकर आते हैं. ये तो बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर, एक सवाल, ये बीटो ऐप के बारे में एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था. आपने बताया कि स्मार्टफोन में ये कनेक्ट हो जाता है, फिर आप इसे चेक कर सकते हैं. इसके प्रोसेस के बारे में एक बार बताएंगे कि बीटो ऐप कैसे वर्क करता है? बीटो ने एक, यूजुअली जब हम पहले इनिशियल ग्लूकोमीटर्स देखते थे तो वो एक स्टैंड अलोन ग्लूकोमीटर्स होते थे. एक डिवाइस होता था, उसमें वो स्ट्रिप लगती थी और हम ब्लड का एक ड्रॉप से, कैपिलरी एक्शन से ब्लड ड्रॉप डालते थे और उसके डिस्प्ले पे, वो एक्शन पे वो नंबर्स आ जाते थे. बीटो ने उसी सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, लेकिन उसने जो डिस्प्ले मॉनिटर था उसको हटा दिया. उसकी जगह एक हमने सी पिन से अडेप्टेड एक हमने डिवाइस डेवलप करा है, जो जिसको ना तो चार्जिंग की ज़रूरत है ना उसमें बैटरी लगती है. उसको आप अपने स्मार्टफोन के सी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं. उसमें सिमिलर मेथड से स्ट्रिप लगती है. सेम टेक्नोलॉजी ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो केमिकल एक्शन है वो सेम है. उस ग्लूकोज ऑक्सीडेज को वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स में, जितना भी ब्लड में ग्लूकोज है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स को वो जो डिवाइस है वो रीड करता है और स्मार्टफोन को मैसेज भेजता है. स्मार्टफोन एक्ट्स लाइक अ डिस्प्ले मेथड स्क्रीन और वहाँ पे वो नंबर रिफ्लेक्ट हो जाता है. एंड दिस एंटायर प्रोसीजर हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय ISO. उसका जो वेरिफिकेशन हुआ है दैट इज शोइंग अ 97% एफिकेसी. जब आपका ब्लड शुगर्स
100 के आसपास रहता है या 100 से कम रहता है तो आपके सारी शुगर्स लेस देन 15 मतलब प्लस माइनस 15 के अंदर आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। और अगर 100 से ज़्यादा होता है तो भी वो प्लस माइनस 15 के अंदर अंदर आपकी वैल्यूज बता देता है। तो इट हैज़ बीन ISO सर्टिफाइड, 97% एफिकेसी है, उसकी एक्यूरेसी रेट है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। सो दिस डिवाइस हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल, ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू कैरी। एक ऐप बेस्ड है, ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको ट्रेंड भी दिखता है कि आपके शुगर्स का ट्रेंड क्या था, लास्ट वीक में क्या था, अब किस तरफ जा रहा है। उसी में आप चाहें तो उसमें मैसेजिंग कोड है कि आपके जो अपने वैल्यूज़ जैसे ही मेजर करें वो आपके कितने रिलेटिव्स, फादर को या आपके पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को या इवन आपके फिजिशियन को डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाता है। सो दिस ऑल टेक्नोलॉजी एडवांसेस। उसी के अलावा उसमें एक बैकअप सिस्टम भी है, वहाँ से आपके पास आपके डाइट कोचेस का कॉल आ जाता है, उसमें नजिंग भी है, दे नज यू, मतलब अलर्ट्स हैं। नज मीन्स दे जस्ट अलर्ट यू कि अब आप नाउ इट इज़ टाइम चेक योर शुगर्स। आप अपना शुगर्स चेक कर सकते हैं, अगर शुगर्स लो हैं तो यू गेट एन अलर्ट कि आपको कुछ खाना चाहिए, हाई हैं तो दे विल टेल यू गो एंड मीट योर डॉक्टर या चेक योर डोज। सो ये सब अलर्ट्स भी उसमें ऑटोमेटिकली अपडेटेड हैं। देन यू कैन इवन गेट योर डाइट चार्ट्स, आप अपने डाइट कोचेस से मिल सकते हैं। कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं, कंसल्टेंट्स जो प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे तो आप अपना मेडिसिन रीफिल कर सकते हैं, आप मेडिसिन के ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी है। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, वो एक कंप्लीट क्लोज लूप है प्रैक्टिकली। टेक्नोलॉजी का जो हाईएस्ट वर्जन हो सकता है अदर देन येस कि अभी भी हमें ब्लड ड्रॉप लेना पड़ रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। हो सकता है वेरी सून वी कम अप विदाउट प्रिकिंग आपको शुगर्स मालूम पड़ जाए, लेकिन दैट इज स्टिल अभी फार ऑफ। तो अपने आप में अभी एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि जो डायबिटीज से लड़ाई है उसको बीटो ने काफी आसान बना दिया है। यस, इट हैज मेड इट क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इजी एंड क्वाइट अप्रोचेबल। सबसे बड़ी चीज़ है कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बीटो ने ये जो कॉस्ट रखा है इस डिवाइस का और इस पूरी टेक्नोलॉजी का, ये इतना अप्रोचेबल है कि इट इज ऑलमोस्ट रीचिंग एवरी डोर स्टेप। टियर 2, टियर 3 सिटीज तक भी अभी बीटो का पेनिट्रेशन पहुंच चुका है एंड पीपल आर यूजिंग दिस डिवाइस वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी इजीली। एक सवाल मैं अपनी तरफ से भी लेना चाह रहा था आपसे कि कॉमन गलतियां क्या करते हैं हम इंडियंस जो इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं हम, या फिर हमारी तरफ से क्या वो मिस्टेक होती हैं, या हमको कहाँ पर जागरूक होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है विवेक। इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? क्यों हम आज हार रहे हैं, क्यों इतना कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बावजूद आज भी हम 20 to 30% लोगों को ही इसका बेनिफिट दे पाए हैं या HbA1c कंट्रोल कर पाए। उसका मेन कारण है कि इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ और फटीग बहुत जल्दी सेट इन हो जाता है। हम शुरू तो बहुत जील से करते हैं एक हेल्दी डाइट, लेकिन हम बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, हमारे लाइफ के बाकी स्ट्रेसेस वो ओवरटेक कर लेते हैं एंड देन वी बिकम रिलक्टेंट इन मॉनिटरिंग शुगर्स। कई बार हम रिवेंज बिंजी ईटिंग करते हैं, किसी और वजह का स्ट्रेस होता है और हम सारा फूड पे निकालते हैं, सो देयर इज अ रिवेंज बिंजी ईटिंग। कई बार हम किसी और डिप्रेशन और गुस्से में एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद दिस डिजीज इज इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। फटीग सेट इन हो जाता है, डिप्रेशन सेट इन हो जाता है और हम इसको लाइफ लॉन्ग इस जील के साथ जी नहीं पाते। सो व्हाट वी नीड इज अ मोटिवेशनल ग्रुप, एक फ्रेंड सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो हमें कॉन्स्टेंटली इस लड़ाई को लड़ने के लिए मोटिवेट करे। बिल्कुल। And let us stop taking it as a लड़ाई, let us take it as a style of living. Style of living, right. अगर डायबिटीज नहीं है तो भी आई थिंक इट इज Style नॉट of living, सजेस्टेड कि आप इतना हाई कार्ब लें या एक्सरसाइज ना करें। सो लेट अस अडॉप्ट इट एज अ कॉमन लाइफस्टाइल। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बीटो ऐप के साथ आप आए, आपने एक्सपर्ट एडवाइस दी। मुझे लगता है आपके इस एडवाइस से काफ़ी लोगों को फायदा होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू विवेक, थैंक यू ऑल। थैंक यू। तो बीटो ऐप में आप एक्सपर्ट डॉक्टर मीनल से मिल रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप एक लड़ाई नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके और बाकी बीटो ऐप के साथ जुड़ के इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आप बीटो ऐप के साथ डायबिटीज़ करें कंट्रोल। मिस कॉल दें 7401000100 पर, पाएं बीटो ऐप मीटर और साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस बिल्कुल फ्री। तो आज के लिए फेसबुक लाइव में इतना ही, फिर हम किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।